स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य उपदेशों के माध्यम से। आज हम लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय संन्यास योग का संपूर्ण सार, वो भी सरल और सारगर्भित रूप में। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म संन्यास और कर्म योग के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है त्याग सिर्फ बाहरी चीजों का नहीं, बल्कि अहंकार, फल की अपेक्षा और मोह का होना चाहिए। मुख्य भाग। अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं, हे कृष्ण, आप कभी संन्यास को श्रेष्ठ बताते हैं तो कभी कर्म योग को कृपा करके मुझे निश्चित रूप से बताइए कि इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, संन्यास और कर्म योग दोनों ही मोक्ष की ओर ले जाने वाले मार्ग हैं, लेकिन यदि किसी को श्रेष्ठ मार्ग चुनना हो तो मैं कर्म योग को उत्तम मानता हूँ। श्लोक 5:2। श्री कृष्ण यहाँ क्या कह रहे हैं? वो ये समझा रहे हैं कि केवल कर्मों का त्याग करने से मोक्ष नहीं मिलता। अगर मन में इच्छा, आसक्ति और अहंकार बना रहा तो वह संन्यास व्यर्थ है। सच्चा सन्यासी वही है जो कर्म करता है लेकिन फल की चिंता नहीं करता, जो कर्म करता है लेकिन मैं कर रहा हूं इस अहंकार से मुक्त होता है। जो व्यक्ति न तो घृणा करता है और न आसक्ति रखता है, वही वास्तव में सच्चा सन्यासी है और वही सच्चा योगी है। श्लोक 5:3। अब श्री कृष्ण कर्मयोग की महिमा का विस्तार करते हैं। वो कहते हैं, कर्म करना ही मानव जीवन का धर्म है, लेकिन उस कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने समस्त कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर दिया, जो अपने कार्यों में निष्काम भाव रखता है, वो संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी वास्तव में कुछ करता नहीं है। श्लोक 5:7। यहाँ एक गहरी बात कही गई है। जब व्यक्ति भीतर से संभाव में स्थित होता है, तब चाहे वह कार्य कर रहा हो, फिर भी वो कर्म में नहीं बंधता। उदाहरण के लिए, जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी जल में नहीं भीगता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष कर्म करते हुए भी उसमें नहीं फंसते। फिर श्री कृष्ण ज्ञान के महत्व पर आते हैं। ज्ञान की दृष्टि से ज्ञानी ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल सब में समानता देखता है। श्लोक 5:18। यह एक क्रांतिकारी विचार है। श्री कृष्ण सिखा रहे हैं, वास्तविक ज्ञान का अर्थ है समदृष्टि। जब तुम सब प्राणियों में एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा को देखने लगो, तभी तुम ज्ञान की ऊंचाई पर पहुंचते हो। फिर आता है अध्याय का अत्यंत प्रेरक भाग। बाहर की इंद्रियों को वश में करके मन को आत्मा में स्थिर कर जो आनंद ज्ञानी को भीतर से प्राप्त होता है, वो परम है, अटल है। श्लोक 5:21। यहाँ श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि सच्चा सुख बाहर नहीं भीतर है। भौतिक सुख क्षणिक है, लेकिन आत्मिक सुख शाश्वत है। जब व्यक्ति इंद्रियों के पीछे भागना छोड़ देता है और आत्मा में स्थित हो जाता है, तभी उसे सच्चा शांति और आनंद मिलता है। इसके बाद भगवान कर्म और ध्यान की एकता बताते हैं। योगी वह है जो अपने मन को जीत चुका है, जो आत्मा में ही संतुष्ट है, जिसे बाहरी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं। श्लोक 5:24। ऐसा योगी संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है। उसे न सुख दुख प्रभावित करता है, न ही वह कर्मों से बंधता है। फिर श्री कृष्ण आत्मसंयम और ध्यान के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। जो व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त हो गया, जो संयमी है, जिसने आत्मा को जान लिया, वह आत्मा के प्रकाश में लीन होकर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। श्लोक 5:26। यहाँ हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। ध्यान, संयम और ज्ञान, इन तीनों के सहारे मनुष्य ब्रह्म को पा सकता है। यह ब्रह्म कोई बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि वही आत्मा है जो हमारे भीतर स्थित है। जो लोग निरंतर मेरी उपासना करते हैं, जो मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानते हैं, मैं उन्हें उनके कर्मों के फल से मुक्त कर देता हूँ। श्लोक 5:29। यह अध्याय का उपसंहार है। जो भक्त ईश्वर में लीन हो जाते हैं,
जिनका लक्ष्य सिर्फ मोक्ष है, जो फल की चिंता किए बिना कर्म करते हैं और उन्हें परम शांति और परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता का पंचम अध्याय हमें एक महान सूत्र देता है। सच्चा संन्यास भीतर से होता है, न कि केवल वस्त्र बदलने से। कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त रहना ही सच्चा योग है। सच्चा ज्ञानी वही है जो सबको समान दृष्टि से देखता है। बाहरी सुख सीमित है, आत्मा का सुख अनंत है। इस अध्याय की गहराई में जाएं, उसका अभ्यास करें और आप स्वयं अनुभव करेंगे एक नई चेतना, एक नया प्रकाश अपने भीतर। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री